लेकर आए हैं मॉक टेस्ट नंबर 4, जिसमें आरबीआई से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हुआ शॉर्ट में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई की स्थापना किस योजना के तहत हुआ था? तो अगर आरबीआई की स्थापना की बात किया जाए तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग योजना, हिल्टन यंग हिल्टन यंग योजना, कहीं कहीं आयोग भी लिखा हुआ रहता है, हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग योजना के तहत आरबीआई की स्थापना हुआ था। अब बात किया जाए ये आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुआ था आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी कि देश का केंद्रीय बैंक कब बनाया गया, यानी पूरे सरकार के कंट्रोल में कब आया था? तो 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 यानी 1949 को। अब आरबीआई के प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ थी और कब तक? तो आरबीआई की प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता, जिस समय स्थापना हुआ था वो कोलकाता में ही उसका मुख्यालय बनाया गया था, कोलकाता को, जो लगभग 2 साल तक रहा था, 1937 तक। यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ? यानी कोलकाता। कोलकाता प्रारंभिक मुख्यालय। ये रहा था कब तक? तो 1937 तक। 1937 में आरबीआई के मुख्यालय कहाँ परिवर्तित किया गया था? तो आरबीआई 1937 में इसका मुख्यालय परिवर्तित करके मुंबई कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? मुंबई। आरबीआई का प्रमुख कौन होता है? आरबीआई का प्रमुख गवर्नर। आरबीआई का प्रमुख कौन होता है? गवर्नर। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ। सर ओसबर्न स्मिथ थे आरबीआई के प्रथम गवर्नर। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, मतलब वो स्थापना के समय से लगभग सीडी के देशमुख के बनने तक लगभग 8 साल तक विदेशी ही गवर्नर था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर, भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। ये लगभग 1940 इनका कार्यकाल था, 11/8/1943 से लगभग 49 तक। इनका कार्यकाल 1949 तक रहा था, लगभग 6 साल।
इन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये सी.डी. देशमुख के ही काल में हुआ था। ये आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे और तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर सी.डी. देशमुख ही थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सी.डी. देशमुख, उसके साथ ही आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख के कार्यकाल में ही आरबीआई की राष्ट्रीयकरण हुआ था। या आरबीआई का लेखा वर्ष कब तक होता, कब से कब तक? तो आरबीआई के लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। आज का टॉपिक यहीं तक, शक्तिकांत दास तक हो गया और ख़त्म करते हैं अगले टॉपिक में। इससे आगे नए मॉक टेस्ट नंबर 5 के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।